सभी छात्र ध्यान से देखें। सिद्ध करो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 अंश होता है। ये कैसे होता है ध्यान दीजिए। पहले आप क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। तो ये आपका जो है पूरा वृत्त है ओ केंद्र वाला। आधा वृत्त क्या है, आधा वृत्त आप ओ से होता हुआ एक व्यास खींच दीजिए, आपका ए ओ बी, ये आपका अर्धवृत्त हो गया और ओ केंद्र वाला। अब उसके बाद जो है ये आपका ये जो है आपका आधा इधर है, ये वाला आधा ये है। अब कहा है चाहे आप इसमें बनाइए चाहे उसमें बनाइए, ये जो है आप इसको थोड़ा सा डैश डैश कर दीजिए क्योंकि आधा ही वृत्त रखिए, क्योंकि आधा वृत्त की बात कहा है। तो आधा वृत्त में जो बना कोण है ये तो आपका आधा वृत्त कौन सा है, ये आपका आधा वृत्त है। ये इस अर्धवृत्त में जो बना कोण है वो इस तरह से बनता है और इस तरह से ये पी भी ये आपका बन गया। अब उसके बाद यहां पर पता है कि 90 डिग्री होता है। कितना 90 डिग्री होता है, यही सिद्ध करना है। तो यहां पर लिख दीजिए, सिद्ध कीजिए कोण एपीबी, कोण एपीबी इक्वल 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है। अब उसके बाद क्या है, ये आपका चाप है। चाप कौन सा है, ए बी है। तो यहां पर जो है चूंकि चाप ये ए बी द्वारा, चाप ए बी द्वारा ये भी है, ये पी भी है, ये ए बी है। तो चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण आपका ए ओ बी है। ए ओ बी तथा शेष वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर बना कोण आपका ये शेष वृत्त की परिधि, ये यहां से लेकर के यहां तक शेष वृत्त की परिधि है और इसमें जो बना कोण है ये है, इसका नाम है एपीबी है। ये प्रमेय नंबर 1 में आपको बता दिया गया है कि ये केंद्र के कोण का ये आधा होता है, इसलिए जो है 2 कोण एपीबी इक्वल कोण एओबी। तो आपको मालूम है ये हमारा कैसा कोण है एओबी, ये हमारा रिश्त कोण है, 180 अंश है। तो हमने लिखा 2 कोण एपीबी, एपीबी इक्वल ये जो है एओबी के स्थान पर 180 डिग्री रखा, फिर उसके बाद कोण एपीबी इक्वल 180 बाई ए बटा हो जाता है, इसका भाग दे दिया 90 डिग्री। कोण एपीबी इक्वल 90 डिग्री, ये आपका जो है इस प्रूफ यही सिद्ध करना था। और जो है इसके बाद जो है आप दूसरा मेथड देख लीजिए। इस तरह से आप आधा वृत्त आप बना दीजिए और ये ओबी है। अब उसके बाद जो है यहां पर एक शेष वृत्त की परिधि पर ये कोण बन गया है। ये जो है आपका ये इस तरह से पूरा वृत्त था, ये आधा वृत्त है। और उसके बाद एपीबी। अब उसके बाद हम रचना कर देते हैं। हमको रचना क्या करना है, इसको हम ओ पी और ओ को मिला दीजिए, मिला दिया। अब उसके बाद जो है हम ये त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ पी में। अब ये त्रिभुज कैसा है ये आप जानते हैं कि ये और ये वृत्त की त्रिज्या है, ये एंगल सॉरी ये जो है ये भुजा इक्वल ये भुजा बराबर है। तो बराबर जो भुजाएं हैं और उसके सम्मुख कोण अगर इस बराबर होते, ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि इस भुजा के सामने वाला एक कोण ये, इस भुजा के सामने वाला एक कोण बराबर होता है। तो अगर इसको हमने x मान लिया तो ये भी हमारा x ही है। और ये अब लिख लिया कोण x प्लस एक कोण x प्लस कोण एओपी, कोण एओपी बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये आप जानते हैं। अब उसके बाद ये सिद्ध भी करा दिया गया है
अब इसी प्रकार ये त्रिभुज में लेता हूं, कौन सा, इसमें अब एओपी था, इसमें बीओपी, अब इस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज बीओपी में। अब ये जो है ये जो है ये और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भुजा इसके बराबर है, क्योंकि ये केंद्र है, केंद्र से जो परिधि की दूरी है वो इक्वल होती है, ये और ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यह भी बराबर है। तो ये भी बराबर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो इसके दो एंगल भी बराबर होते हैं। तो जैसे इसमें किया और इसे इसमें भी कर दीजिए, इसके सामने वाला एक कोण और इसके सामने वाला एक कोण बराबर होता है। अब अगर इसको मैंने y मान लिया, ये भी y हो गया, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण है इस त्रिभुज के, इसलिए बराबर। अब यहां लिख दिया कोण y प्लस कोण बीओपी इक्वल 180 डिग्री। यही चीज इसमें भी लागू हो गया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। ये एक नंबर, ये दो नंबर। अब आपको मालूम है कि आप जो है समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए चाहे जोड़ दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, x धन x से आपका ये, या यहां पर लिख सकते हैं x 2x प्लस कोण AOP इक्वल 180 डिग्री। इसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं या करके, क्योंकि y जुड़ जाएगा, y कोण, तो हो गया 2y प्लस कोण BOP इक्वल 180 डिग्री। ये आपका जो है 1 नंबर हुआ, ये आपका 2 नंबर हुआ। अब समीकरण जो है 1 और 2 को जोड़ने पर, अब उसके बाद ये जोड़ दीजिए 2x प्लस कोण AOP प्लस 2i प्लस कोण BOP, 180 प्लस 180 प्लस 180। अब उसके बाद इसमें इसको एक जगह करके कॉमन ले लिया, 2x प्लस y हो गया, फिर प्लस AOP कोण AOP धन कोण BOP इक्वल, ये 360 अंश हुआ। अब ये भी जुड़ गया। अब उसके बाद जो है यहां पर लिख लीजिए, अब उसके बाद 2x प्लस y प्लस, अब यहां से देख लीजिए थोड़ा, AOP BOP, अब यहां पर क्या है, ये यहां पर है AOP और BOP, माने ए एंगल और ए एंगल मिल करके हमारा एक रेखीय युग्म हुआ अर्थात इस कोण के बराबर है। इसलिए हम इसका दोनों के स्थान पर हम यहां पर हम 180 अंश लिखेंगे, 180, क्योंकि यहां पूरा 180 अंश होगा। अब उसके बाद जो है इक्वल, अब उसके बाद यहां पर ये लिख दिया इस तरह से, यहां पर नहीं रहेगा इक्वल, फिर उसके बाद ये लिख दीजिए 2x प्लस वाई। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 360 में माइनस 180 डिग्री आप जब घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा वही 180 डिग्री, इसमें से घट गया ये मिला। तो x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री बाई 2 और x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। अब उसके बाद ध्यान दीजिए x प्लस वाई जो है ये दोनों मिलेगा तो हमारा APB के बराबर ही है, तो इसके स्थान पे हम कोण या APB इक्वल 90 डिग्री, ये भी आपका सिद्ध हो गया। आप चाहे जिस विधियों से करेंगे सब वही